इशू हुआ ना तो यू कैन आस्क मी. ओके. ओके. ओके मैम. आज इंशाल्लाह हम लोगों ने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है. बच्चे मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी सवाल हुआ तो आप चैट बॉक्स में पूछ लेना. आज हम लोगों ने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. साउंड से अब हम लोगों की जान छूट गई है और अब हम किस पे आ गए हैं? लाइट पे. तो चैप्टर का नाम देख के कुछ समझ आ रहा है कि क्या आप बोलना चाह रही हैं? चैप्टर का नाम है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. प्रोपगेशन तो हम लोगों ने साउंड में भी देखा था, क्या होता है? ये फैलना. ठीक है, प्रोपगेशन आपके पास होता है फैलना. और रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? सिर्फ रिफ्लेक्शन क्या होती है? हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारा मिरर में हमें अपनी पिक्चर दिख रही होती है. कोई लाइन वगैरह अगर किसी पानी पॉन्ड वगैरह में खड़ा हुआ है तो पॉन्ड के ऊपर भी उसकी पिक्चर दिख रही होती है. ये क्यों हो रहा होता है? ये बेसिकली आपके पास ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है इसकी वजह से हो रहा होता है. ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इजी है और आप लोगों का ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है. इंशाल्लाह आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे, ये क्या होता है, पिन होल कैमरा क्या है आपके पास, लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और आपके पास रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या है. तो इंशाल्लाह हमने आज 3.6 तक इस चैप्टर को कवर करना है और ये आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेंदी नहीं है. ठीक है, तो हमने ये चीज देख ली कि आप क्या इस चैप्टर में देखोगे कि बेसिकली आपके पास लाइट स्प्रेड कैसे हो रही है और रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है. ठीक है, इससे पहले अगर हम लाइट को भूल जाते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? कभी भी आपकी बॉडी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वो दूसरे मीडियम पे टकराती है तो वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक करती है. ठीक है, एक मीडियम से एंटर करेगी, दूसरे मीडियम की बाउंड्री के ऊपर टकराएगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट करेगी. तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये बेसिकली क्या है? रिफ्लेक्शन. ठीक है, जब भी आपके पास कोई भी बॉडी, कोई भी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराएगी, ये आपके पास एयर मीडियम था. ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी फिक्स सरफेस ले ली, तो वो पहले एयर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी. फिर क्या हुआ? ये इस स्मूथ सरफेस की बाउंड्री के ऊपर टकराई, तो मीडियम चेंज हुआ. पहले एयर था और अब मीडियम क्या हो गया है? एक फिक्स बाउंड्री. तो उसने एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रेवल किया. जैसे ही उसने एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रेवल किया तो वो बाउंस बैक हुई. ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हुई. तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है ये बेसिकली इसकी वजह से हमारा सारा ये जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है, मिरर में हम पिक्चर देख रहे हैं या सब कुछ, ये जितना भी है वो सब इसी वजह से हो रहा होता है. क्योंकि एक मीडियम से लाइट ट्रेवल करती है दूसरे मीडियम पे, और फिर जैसे ही उसका मीडियम चेंज होगा वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक. अब लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन तो हमने देख लिया ना. रिफ्लेक्शन क्या है? एक मीडियम से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट या कोई भी बॉडी, अगर हम लाइट की अभी बात नहीं भी करते, तो कोई भी बॉडी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पे टकराती है तो वो क्या करती है? टकरा के वापस जाती है, और ये जो टकरा के वापस जाना है इट्स बेसिकली रिफ्लेक्शन. अब हमारे पास लाइट क्या है? लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी मदद से हम लोग सारी अपनी सराउंडिंग की चीजें देख सकते हैं. ठीक है, इसकी मदद से अगर फॉर एग्जांपल मैं एक डार्क रूम में आपको बंद कर दूं और उसमें कोई भी सोर्स ऑफ लाइट ना हो तो आपको कोई भी चीज नहीं दिखेगी. ठीक है, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, वहां पे कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, तो हम अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे. तो लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हम आई के थ्रू अपनी सराउंडिंग को देख पाते हैं. तो रिफ्लेक्शन ऑफ, अब रिफ्लेक्शन भी अलग पढ़ लिया, लाइट भी अलग देख लिया. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होगा कि जब आपकी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पे टकराएगी तो वो टकरा के वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी. तो ये आपके पास क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, बेसिकली जो हम ये ड्रॉ करते हैं, हम ये 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं. हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि ये 3 लाइंस क्या होती हैं. समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है, ये आपके पास कोई भी आपने ले ली फिक्स सरफेस. ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक सरफेस. ओके, ये आपने एक ले ली सरफेस. मैंने कहा कि ये वाली आपकी रे ऑफ लाइट है जो इस मीडियम के ऊपर आई. ठीक है, इस सरफेस के ऊपर आके उसने टकराई. कंसिडर इट एज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग.
तो ये आपके पास कौन सी है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब मुझे पता है कि उसका पहले मीडियम एयर था, फिर उसने सरफेस के साथ टकराया, तो अब क्या होगा, ये टकरा के वापस जाएगी, यही है ना। तो ये आपके पास क्या होगी, ये वाली आपके पास होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। बीच में जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो कहलाती है आपके पास नॉर्मल रे। ये सारी स्ट्रेट है, ठीक है। ये नॉर्मल रे बेसिकली क्या होती है, नॉर्मल रे एक ऐसी इमेजनरी रे होती है जो हम कहते हैं कि सरफेस से 90 का एंगल बनाएगी। अब मैं अगर इस तरफ की साइड पे देखूं तो ये अभी भी सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। यहाँ पे देखूं तो ये इस सरफेस से भी कितने डिग्री का बना रही है, 90 डिग्री का, मतलब ये बिल्कुल मिड में होती है। तो जो रे टकरा रही है मीडियम से वो आपके पास क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। जो रे टकरा के वापस आ रही है वो आपके पास क्या कहलाती है, वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। और जो दोनों सरफेस के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो क्या कहलाती है, नॉर्मल रे। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने समझ लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, कि जब आपकी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रेवल करेगी तो उसका कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। वो जो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है रे ऑफ लाइट वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। जो मीडियम के साथ टकरा रही है वो है इंसिडेंट रे। और जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो कौन सी रे है, वो है नॉर्मल रे, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद आपके पास है, हम पिन होल कैमरा आगे डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपके पास लॉस क्या होते हैं। आपके पास बेसिकली दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें जो पहला लॉ होता है, दोनों इसी फिगर से आपको समझ आएंगे। मैंने कहा कि ये वाली आपके पास क्या है, ये आपके पास है इंसिडेंट रे, ये वाली जो रिफ्लेक्ट बैक करके जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है आपके पास इसके बीच में नॉर्मल रे। मैं एक दफा फिर से लिख देती हूँ, ये आपके पास है इंसिडेंट रे, ये है आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, और ये है आपके पास नॉर्मल रे। तो हमारा फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हमारा ये कहता है, अगर मैं बोलूं कि इंसिडेंट रे का एंगल क्या होगा, ठीक है, या रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे है तो ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक वाला एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो मैं इसको कहती हूँ आई, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर से, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लॉ कहता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो सेम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपका ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। हम जितनी रे को इंसिडेंट करवाएंगे उतनी रे रिफ्लेक्ट बैक करके जाएगी। अगर 40 एंगल है तो इसका भी एंगल कितना होगा, 40। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, इसका पहला पॉइंट समझ आ गया कि आपके पास जितना इंसिडेंट का एंगल होगा उतना ही आपका रिफ्लेक्शन का एंगल होगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपके पास जो इंसिडेंट रे है, आपके पास जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो आपके पास नॉर्मल रे है, यही तीन रे है ना हमारे पास। एक ये हो गई इंसिडेंट रे, एक ये जो रिफ्लेक्ट बैक करके जा रही है ये रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरी क्या हो गई, नॉर्मल रे। तो ये जो तीनों रे हैं ये शुड बी ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। अब देखो इनका प्लेन सेम है ना, तीनों इसी प्लेन पे। अगर ये आपके पास सरफेस थी तो ये वाली भी इसी प्लेन पे लाई कर रही है, ये भी इसी प्लेन पे लाई कर रही है, और ये भी इसी प्लेन पे लाई कर रही है, और ये एक कॉमन पॉइंट आ रहा है तीनों का। तो वो यही कह रहे हैं दूसरे में कि तीनों का प्लेन क्या होगा आपके पास, सेम होगा। तो ये आपके पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, जिसमें एक ये बताया हुआ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और दूसरा ये था कि आपकी तीनों रेस जो हैं उनका प्लेन सेम होगा, वो सेम प्लेन पे लाई करेगी। गॉट इट बच्चे।
इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो है आपके पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके पास कितनी टाइप्स है रिफ्लेक्शन की? बेसिकली जो हमारे पास टाइप्स है रिफ्लेक्शन की वो 2 हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपके पास बेसिकली 2 हैं। एक कहलाती है आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी आपके पास कहलाती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो आप सरफेस कंसीडर करते हो ना, वो स्मूथ सरफेस कंसीडर करते हो। ये वाली जो आपके पास सरफेस होगी ना, ये आपके पास क्या होगी? स्मूथ होगी। ठीक है, जब आपके पास आप स्मूथ सरफेस के ऊपर अपनी रे को इंसिडेंट करवाओगे, तो जितनी आपकी रे ऑफ इंसिडेंट का एंगल होगा ना, उतना ही रिफ्लेक्टेड का भी एंगल होगा। मतलब जो हमारा फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, वो वैलिड रहेगा। ठीक है, स्मूथ रे में क्या, अगर स्मूथ सरफेस होगी तो क्या होगी? लाइट अगर स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी तो जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो वैलिड करेगा। कैसे वैलिड करेगा? कि अगर आपके पास इंसिडेंट ये रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, नॉर्मल रे ये है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम आ रहा है। ठीक है, और दूसरा लॉ भी वैलिड हो रहा है। इरेगुलर अगर रिफ्लेक्शन कैसे होगी? जब आपके पास स्मूथ सरफेस नहीं होगी। ठीक है, आपके पास कोई भी बैंड सी सरफेस है, स्मूथ नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी इंसिडेंट रे है ना, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे इस तरह चली जाएगी। अगर मैं इसके बीच में से नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो मुझे देखने से ही पता लग रहा है कि आपके पास इस केस में इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल नहीं है, रिफ्लेक्टेड एंगल बहुत ज्यादा है। तो इसमें आपका फर्स्ट लॉ ही वैलिड नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंट डज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये बेसिकली हमारी सरफेसेस की वजह से हो रहा है कि हम सरफेस कैसी चूज कर रहे हैं। अगर हम स्मूथ सरफेस चूज कर रहे हैं तो हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। लेकिन अगर आप स्मूथ सरफेस कंसीडर नहीं करते, कोई भी रफ सरफेस कंसीडर करते हो, तो आपके पास तब जो सी रिफ्लेक्शन होती है वो कौन सी होती है? वो आपके पास होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? हम एक दफा आपकी बुक से भी देख लेते हैं। ये रहा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 3.4 से है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दोनों लॉस कंसीडर किए थे, यही चीज हमने डिस्कस की थी कि एक आपके पास क्या है? इंसिडेंट रे, दूसरी आपके पास क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में क्या है आपके पास? नॉर्मल। इंसिडेंट रे ये एंगल बना रही है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे आपके पास ये एंगल बना रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास ये कहता है कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये है आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल। सेकेंड लॉ आपके पास क्या कहता है कि ये तीनों रॉ रेस जो हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये दो बेसिकली आपके पास क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोग ने जो चीज देखी वो हमने देखी थी रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये पहली वाली कौन सी है? जल्दी से बच्चे। पहली वाली हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जो आपके पास, अगर मेरे फर्स्ट वाला ये वाला कंसीडर करती हूँ, इस वाली को, और इसके बीच में से नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा क्यों जा रहा है? अच्छा, कंसिडर इट कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये वाली इंसिडेंट रे है इसकी, और ये वाली इसकी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। यही है ना, इस वाली को हम कंसीडर कर रहे हैं। ये वाली क्या है आपके पास? इंसिडेंट रे। एक मिनट मैं पेन चेंज करती हूँ ताकि आपको मोर क्लियरली दिखे। ये वाली क्या है इसकी? ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे है, और ये वाली क्या है इसकी? रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर मैं इसके बीच में से नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ, तो मैं ये मुझे ये साफ देखने में ही आ रहा है कि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। ठीक है, यही है ना। इसी तरह अगर मैं ये वाली रे कंसिडर करती हूँ, ये आपके पास इसकी इंसिडेंट रे है
और ये वाली इसकी रिफ्लेक्टेड रे है। इसके बीच में अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल रे ड्रॉ करती हूँ तो मुझे ये देखने में ही आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसी तरह तीसरी ये है आपके पास, इसकी भी नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ तो मुझे साफ दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये आपके पास कौन सी है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब मैं दूसरे वाला केस कंसीडर करती हूँ, जब आपके पास कोई भी रफ सरफेस है, आपके पास स्मूथ सरफेस नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मुझे ये साफ दिख रहा है कि आपके पास ये जो सरफेस है ये आपके पास क्या है, स्मूथ नहीं है। तो मुझे पता है कि इस केस में मेरे पास कौन सी रिफ्लेक्शन होगी, मेरे पास इसमें जो रिफ्लेक्शन होगी वो आपके पास कौन सी होगी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मींस दैट कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट डज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और मुझे यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसका बीच में नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं आ रहा। इसी तरह इसकी इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, इसका मैं नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ 90 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कम है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना बड़ा है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। इसी तरह आप हर रे का भी इंडिविजुअली भी ड्रॉ करोगे तो आपको दिखने से ही पता लग जाएगा कि ये आपके पास कौन सी है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये कौन सी है आपके पास, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इनका बेसिकली आपके पास डिफरेंस भी आ सकता है। अगर डिफरेंस आ गया तो क्या क्या लिखोगे, पहला पॉइंट तो आप यही बना लोगे कि एक में स्मूथ सरफेस होती है दूसरे में नहीं होती। आप फिगर बना सकते हो, आप ये बता सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, नहीं आप एग्जांपल देके बता सकते हो। तो 4 पॉइंट्स ऐसे ही बन रहे हैं आपके पास। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब जो हम लोगों ने देखना है, जो हमारा एक टॉपिक रह गया वो आपके पास क्या है, पिन होल कैमरा। तो आइडिया है बच्चे पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा क्या है, इसे पिन होल कैमरा क्यों कहा जाता है, कुछ आइडिया है। यहाँ पे बेसिकली एक ही सिर्फ पॉइंट होता है जहां से रे ऑफ लाइट पास होती है, और ये वाली जहां से पास हो रही होती है ना, जिसकी मदद से आपके पास इमेज फॉर्म हो रही होती है, उसका जो साइज होता है ना वो पिन जितना होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पिन होल कैमरा। एक होल है जिसका साइज पिन जितना है। और बेसिकली कैमरा, कैमरा किसके लिए यूज हो रहा होता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो अब नाम पता चल गया, इसका नाम क्या था, कि इसके बीच में जो होल होगा, अभी हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको समझ आएगा, उसका जो साइज होगा वो कितना होगा, पिन जितना। और कैमरा क्यों, क्योंकि इसमें बेसिकली इमेज फॉर्म हो रही होगी। ठीक है, अभी तो बहुत हायर लेवल के आ गए हैं ना। तो पहले बेसिकली कैसा था, वो ऐसा था कि आप लोग अपने घर में भी वुडन कार्डबोर्ड की मदद से बना सकते हो। कि बहुत ज्यादा कैमरा, सिंपल कैमरा था, और इसमें कोई लेंस भी यूज नहीं हुआ था, विदाउट लेंस, बट विथ टाइनी अपर्चर। अपर्चर मतलब होल। सिंपल कैमरा था, कोई लेंस नहीं था, बस क्या था, सिर्फ एक होल था। और ये डिस्कवर्ड, ये इन्वेंट किसने किया था, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था इब्नुल हैतम। अच्छा, इसकी बेसिकली अगर मैं थोड़ी सी फिगर बनाऊं तो ये है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक ट्री है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी कि इसका अगर कोई भी आप कार्डबोर्ड वगैरह ले रहे हो, तो जहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, ये वाली फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होगी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी व्हाइट स्क्रीन लेनी है। ठीक है, व्हाइट, ये व्हाइट स्क्रीन है, व्हाइट शीट वगैरह ले लो। ठीक है, ये आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल कोई भी वुडन बॉक्स। अब क्या होगा, इसमें यहाँ पे एक छोटा सा होल होगा जिसका साइज कितना होगा, पिन जितना।
अब क्या होगा, यहाँ से बेसिकली सिर्फ आपके पास क्या होगी, रे ऑफ लाइट पास हो रही होगी। तो क्या होगा, यहाँ इसके फ्रंट पे आपने कोई भी अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है तो लाइट इसमें से पास होगी और इस ऑब्जेक्ट की आपकी उल्टी इमेज फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। सबसे इजी था अगर ये है ना, तो इस तरह करके आपके पास क्या हो जाएगी, उल्टी इमेज। और इस ब्लैक बॉक्स में कोई भी और सोर्स ऑफ लाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसे ब्लैक बॉक्स इसीलिए कहा जाता है कि इसमें बिल्कुल कंप्लीटली अंधेरा होगा। और इट शुड बी लाइट प्रूफ, मतलब कि लाइट दाखिल भी ना हो। ऐसा ना हो कि यहाँ से लाइट कहीं ना कहीं से एंटर हो रही है, कहीं ना कहीं से एंटर हो रही है, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें सिंपली आपने क्या करना है, आपने कोई भी वुडन बॉक्स लिया, ठीक है। जहां पे आपने अपनी इमेज को रिफ्लेक्ट करवाना है, वो आपने कोई भी कंसिडर कर ली कि व्हाइट व्हाइट शीट ले लो, व्हाइट स्क्रीन है वो, ठीक है, व्हाइट स्क्रीन है वो। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बेसिकली जो ये नाम ही पिन होल कैमरा है, यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या होगा, एक पिन के जितना होल होगा, मतलब बहुत माइनर सा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप कंसिडर कर सकते हो, मैंने ट्री किया है यहाँ पे अगर ट्री हुआ हुआ है, तो आपको पता है यहाँ से क्या होगा, रे ऑफ लाइट पास होगी। जब रे ऑफ लाइट पास होगी तो मुझे पता है कि ये वाली इमेज रिफ्लेक्ट बैक करके आएगी इस स्क्रीन के ऊपर। ये वाली सरफेस आपकी शुड भी क्या होनी चाहिए, ये शुड बी रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए। तो क्या होगा कि जब रे ऑफ लाइट सिर्फ एक स्पिन होल कैमरा से पास होगी, तो यहाँ पे जो आपके पास ट्री की इमेज आएगी, लेकिन वो क्या आएगी, इन्वर्टेड आएगी, उल्टी आएगी। लेट मी शो यू, आपकी बुक में है, ये देखो, यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्ट एक पर्सन लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक पिन के साइज का एक छोटा सा होल होगा। जब ये यहाँ से पास होगा, तो आपकी ये वाली जो मैं आपको कह रही थी ना, यहाँ पे कोई भी व्हाइट स्क्रीन कंसिडर इट, ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि आपकी इमेज फॉर्म होगी आपके ऑब्जेक्ट की, लेकिन कैसी होगी, इन्वर्टेड। गॉट इट। अभी जो कैमरास वगैरह आ रहे हैं, उसमें तो बेसिकली फिल्म्स वगैरह यूज हो रही होती है ना। तो ये सबसे पहला कैमरा था आपके पास, जो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट कैमरा था। और उसमें सिर्फ क्या यूज हुआ हुआ था, एक पिन होल, जहां से आपके पास रे ऑफ लाइट जा रही थी। ओके। जब वो यहाँ से पास हो रही है, इस इमेज की कैसे वो बना के दे रहा है, इन्वर्टेड। सिंपली ये था आपके पास पिन होल कैमरा। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? मैं आपका माइक खोल देती हूँ, ताकि अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लो। हाँ बच्चे, कोई सवाल है? नो मैम।